हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब ज़ेडा चैनल। तो आज का हमारा क्या, जो हमने पीछे 2 वीडियोस दी थी, मैंने फर्स्ट इंट्रो दिया था, उसके बाद जो मैंने कल थोड़ा सा ओवरव्यू किया था। ठीक है, बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे सर एमसीक्यू शुरू करो, एमसीक्यूज भी शुरू हो रहा है साथ साथ। ठीक है, जो आज की वीडियो है वो हमारी एमसीक्यूज पे ही है, एमसीक्यूज बेस पे, तो हम उसको शुरू करेंगे। मैंने कुछ देखा बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे थे एंड बच्चों की कॉल्स भी आई हैं ऑफिस में, और बच्चे कुछ कमेंट्स में भी लिख रहे हैं, उनको आ रहा है कि हमने कोर्सेज ज्वाइन करना है, तो जो हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है उसको ज्वाइन करना है, तो हमें उसके लिए क्या करना है ये वो। तो आपको क्या करना है, जॉब ज़ेडा के नंबर पे कॉल करें, तो उनसे क्वेरी ले लें, क्योंकि बैच रिसेंटली जल्दी शुरू होगा और जो सीट्स होंगी वो भी लिमिटेड ही होंगी। तो डिले ना करें, क्योंकि जितना डिले करोगे तो फिर आप बीच में ऐड ऑन होंगे, तो वो समझने में थोड़ा इशू ना आए। तो अगर कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आप नंबर पे कॉल करें, तो उनसे पूरी डिटेल लें कि कब कोर्स शुरू हो रहा है, ताकि स्टार्ट से ही आप उसको समझ पाएँ। और मैं कह रहा हूँ जो एग्ज़ाम है अकाउंट असिस्टेंट का वो फैब में है, तो क्रैश कोर्स ये होगा कि जल्दी ख़त्म होगा, और मतलब कि जल्दी करवाया जाएगा। टाइम हो सकता है ज़्यादा ले, पर क्लास लेक्चर ज़्यादा हो, बट जल्दी ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा कि पेपर तक लटे जाए, ऐसा नहीं होगा। तो उसको जल्दी ही कवर अप करेंगे और अच्छे से कवर अप करेंगे, एमसीक्यू सेशन चलते रहेंगे। और बच्चों का कुछ ये भी आ रहा था कि जो ऑनलाइन ले रहे, जिन्होंने ऑनलाइन बैचेस लिए हुए हैं, क्या उनको नहीं मिलेगा। देखो, ये जो वीडियो आ रही है ये सभी के लिए आ रही है, यूट्यूब पे आ रही है, तो सभी के लिए। जो यहाँ पे एनरोल करेंगे क्रैश कोर्स के लिए, वो तो फिर उन्हीं के लिए है। ठीक है, वो यहीं पे लेक्चर लेने आएंगे, तो जिसको ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन करें, एनरोल करें, और वो बता देंगे, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी ऑफिस से कि कब शुरू हो रहा है, क्योंकि कॉल्स आ रही हैं, बच्चे सीट्स बुक कर रहे हैं। चलिए, ये रही उसकी क्रैश कोर्स की बात। अब हम शुरू करेंगे। कल मैंने जस्ट छोटा सा ओवरव्यू दिया था चीज़ों को लेके, तो बच्चे उस पर बोल रहे हैं कि सर एमसीक्यूज़ कब आएंगे, ये वो वगैरह। तो एमसीक्यूज़ ही लेके आया हूँ आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में कुछ मिक्स एमसीक्यूज़ है। देखो, ऐसा नहीं होगा कि चैप्टर वाइज में क्या होता है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करना अभी के टाइम पे वो क्या होगा कि आप एक एक चैप्टर को क्या कर रहे हैं, वापस वही सिंपल से एमसीक्यूज कर रहे हैं। जब हम फिर ओवरऑल करेंगे तो एमसीक्यूज बनने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अभी क्या किया जाए, क्योंकि अभी मैक्सिमम ने हर जगह से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ओवरऑल को पढ़े, ओवरऑल एमसीक्यूज करेंगे। पूरी डिटेल में मैं यहाँ समझाऊंगा, हर एक ऑब्जेक्टिव को पूरी डिटेल में समझाऊंगा। अब देखें, जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आज, ठीक है, ये पूरे अकाउंटिंग के, हाँ मैं ये कर रहा हूँ कि कुछ क्या होगा, बुक कीपिंग के अलग से बनाऊँ, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक जुड़े उनकी मैं अलग बनाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं बुक कीपिंग के ला रहा हूँ, ये बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे के सारे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बेसिक से क्वेश्चंस भी आते हैं और बेसिक्स टू हम मॉडरेट भी जाएंगे, तो हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से समझना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और इसमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एरर्स आर डैश मिस्टेक। देखो, क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, कभी कभार तो ऑप्शन पजल कर जाता है, तो आपको क्वेश्चन में पजल नहीं होना है, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहां पे, एरर्स आर डैश मिस्टेक्स। अब ये जो एरर्स होते हैं, सबसे पहले समझना कि एरर्स होते कहां पे, हमने पढ़े थे ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, आप मेरे पीछे लेक्चर्स पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहां अकाउंटेंसी के सारे टॉपिक्स हैं। तो ट्रायल बैलेंस में हमने पढ़े थे। अब यहां पे मैं थोड़ा सा हिंट भी एक चीज बता देता हूं, हमने ये कहां पे पढ़े, ट्रायल बैलेंस में। एरर्स कहां पे होते हैं, सारे के सारे ट्रायल बैलेंस में। अब एरर किस तरह के होते हैं, यहाँ पे जो जस्ट ऑप्शन में ये बताया, मैं थोड़ा सा रिव्यू भी करूंगा साथ साथ। फर्स्ट क्या, 4 तरह के एरर थे। फर्स्ट ओमिशन, प्रिंसिपल, ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग, लास्ट इनकरेक्ट अकाउंट। ठीक है, ये 4 एरर होते हैं, इन 4 एरर की वजह से यहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब ये जानबूझ के नहीं किए जाते हैं, ठीक है,
ये जो एरर्स हैं ये जानबूझ के नहीं किए जाते हैं, ठीक है, ये जो एरर्स है जानबूझ के नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखें तो मैंने ये जस्ट 4 एरर इसलिए बताए हैं, ठीक है, 4 एरर इसलिए बताए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस में कौन से एरर होते हैं, क्योंकि आगे जाके जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन में भी इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से एरर है, ये 4 एरर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में एरर्स आर डैश मिस्टेक, एरर कौन से हैं, इंटेंशनली, अनडिटेक्टेड, अनइंटेंशनली या नन ऑफ दी अबव। मैंने कहा एरर जानबूझ के नहीं किए जाते, कभी कभार खुद हो जाते हैं, तो इसका क्या आंसर रहेगा, अनइंटेंशनली। एरर्स कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, अनइंटेंशनल, जो जानबूझ के नहीं की जाती, अपने आप हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एरर कैन नॉट बी रिवील्ड ऑन द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ध्यान से समझ, अभी ये मैंने पीछे बताया, ठीक है, पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया, ये मैंने इसलिए बताया था ताकि आगे वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए। विच एरर कैन नॉट रिवील्ड ऑन द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कौन सा ऐसा एरर है जो रिवील नहीं होता ट्रायल बैलेंस में। अब एक चीज समझ लेना यहां से, ठीक है, मैंने पीछे कौन कौन से एरर बताए, चलेगी स्लाइड्स, मैं दोबारा बता देता हूं, ठीक है। 4 तरह के एरर बताए मैंने ट्रायल बैलेंस में, ओमिजन, प्रिंसिपल, देखो ये प्रिंसिपल कौन सा है, पीएलई वाला, वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं आएगा, ठीक है, स्कूल कॉलेज वाला, वहां ऑप्शन में पीएल वाला प्रिंसिपल लिखा है, आप गलती से वो मार्क कर दो, ये प्रिंसिपल स्कूल वाला है, यहां पे नहीं आएगा। ये प्रिंसिपल कौन सा होता है, रूल वाला, यहां कंपनसेटिंग, जहां जल्दबाजी में वहां मार्क करा है, बाद में पता चले नंबर कट गया, इनकरेक्ट अकाउंट। अब ये जो 4 एरर थे ना, ये 4 एरर्स ही यूज किए जाते हैं किसमें, ट्रायल बैलेंस में, और ये जानबूझ के नहीं होते, मैंने कहा अनइंटेंशनली है, ठीक है। क्या ये रिवील होते हैं ट्रायल बैलेंस में, मैटर यहां पे ये है कि इनको सॉर्ट आउट किया जाता है, नहीं किया जाता। अब यहां पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच एरर कैन नॉट बी रिवील्ड, ये चारों नहीं होते हैं। तो अब देखो ऑप्शन में क्या इन चारों में से कोई नाम है, ये नहीं है, ये वाला कंपनसेटिंग एरर, क्योंकि बाकी नाम नहीं है, ये 4 एरर रिवील नहीं हो पाते हैं, बस ये जस्ट बताया जाता है कि इसकी वजह से एरर आने के चांसेस हैं। तो यहां पे बताया गया क्वेश्चन में कौन से ऐसे एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस में रिवील नहीं होते हैं, वो ये 4 एरर्स हैं। तो इनमें से एक नाम यहां पे दिया गया, वो क्या, कंपनसेटिंग एरर, ये एरर रिवील नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डैश विल जनरली शो ए डेबिट बैलेंस। इन 4 में से ऐसी कौन सी आइटम है जिसका बैलेंस डेबिट में होता है। एक चीज और बताया, तो छोटा सा क्लू देता हूं मैं, इस चीज को, डेबिट और क्रेडिट को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है, ध्यान से देखिए। डीआरसीआर लेते हैं, डीआर एंड सीआर, 2 आइटम्स होती है, डीआर एंड सीआर 2 ही एस्पेक्ट्स होते हैं अकाउंट्स के। अब डीआर में क्या क्या आता है, आपको किस तरह से समझना है, डीआर और सीआर में कौन सा आता है। डीआर में आता है हमारा एसेट्स, एक्सपेंसेस, मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने वहां सारा बताया हुआ है, यहां पे जस्ट साथ बता रहा हूं मैं, छोटा सा ओवरव्यू कर देता हूं, एंड लॉसेस। सीआर में क्या आता है, टोटल लायबिलिटी। अब टोटल लायबिलिटी में क्या क्या आता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है, ये मैंने कल भी ओवरव्यू में बताया था, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इनकम्स एंड गेन, बस सॉर्ट आउट हो गया। डीआर में ये आइटम्स आती हैं, सीआर में ये वाली आती है, तो इजी हो गया ढूंढना आपके लिए। अब यहां पे क्वेश्चन पे आ जाओ, वो बोल रहा है डेबिट बैलेंस में कौन सी आइटम आएगी,
वन बाय वन देखते हैं, साथ साथ बताता भी रहता हूं। बैंक लोन क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी कहां आती है? सीआर। ये नहीं आएगा, वो किसकी बात कर रहा है? डेबिट बैलेंस की। बैड डेट रिकवर्ड, रिकवर्ड, रिकवर्ड मींस इनकम, तो इनकम कहां आती है? अगेन सीआर में, तो ये भी नहीं आएगा। ड्राइंग्स, अब बात आ गई ड्राइंग्स की, और सैलरी पेएबल। अब मैं आता हूं पहले ड्राइंग को छोड़ के सैलरी पेएबल। सैलरी पेएबल इज आउटस्टैंडिंग, पूरा लिख देता हूं, बच्चे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग क्या हो जाती है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी किसका पार्ट है? अगेन इसका पार्ट है। बचा क्या? ड्राइंग्स। आंसर इज ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स कैसे देखेंगे? ड्राइंग्स क्या होता है? ये विड्रॉ किया जाता है पर्सनल यूज के लिए पैसा, मैंने बताया था कल। कैपिटल में से निकाला जाता है, यहां से विड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है? कंपनी में से जब पैसा विड्रॉ किया है तो ये कंपनी का एक तरह का कंपनी ओनर का एक्सपेंस बन जाता है, कंपनी की इनकम बन जाती है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये कौन सी आइटम है? डेबिट बैलेंस की। कहां पे आएगी? डीआर में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया, ध्यान से समझना इसको, कंसेप्ट को लेके बच्चे बड़े अटकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग। ये क्या बोला गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये कौन सा कंसेप्ट है? पीरियोडिसिटी, बिजनेस एंटिटी, एक्रूअल कंसेप्ट, ये दिया एंड नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में ही इसका आंसर है पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो कौन सा कंसेप्ट हो गया? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। क्वेश्चन में ही उसने बोला कि पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो ये कौन सा कंसेप्ट हुआ? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। क्वेश्चन के बीच में क्लू छोड़ दिया था उसने। नेक्स्ट देखें, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? मैं लिख दूंगा पूरा। और लास्ट टाइम जो पंचायत का एग्जाम हुआ वहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पूछा गया था, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, नहीं आई थिंक जीपी था, यही था लास्ट टाइम क्वेश्चन, यही था। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है? ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? नेट सेल्स, जब इनकम में से हम क्या माइनस करते हैं? एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये दिया गया, ठीक है। जीपी इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब तो आंसर इज ऑप्शन डी। अगर क्वेश्चन में होता जीपी नहीं होता तो सेल होता, मैं इससे 2 फॉर्मूले और बना सकता हूं। मैं लिख सकता हूं, जैसे यहां पे क्वेश्चन में था ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स, शॉर्ट में लिखा माइनस सीओजीएस, सीओजीएस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा। क्या मैं इससे और फॉर्मूले बना सकता हूं? अगर मेरे को सेल पूछी गई है, मैं लिख सकता हूं नेट सेल इक्वल्स टू सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी। एक और फॉर्मूला बन सकता है, पेपर में हो सकता है ये नहीं पूछा, ये पूछ लिया, ठीक है। इससे एक और फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस जीपी, ये फॉर्मूला भी बन गया। 3 फॉर्मूले पेपर में हो सकता है, तीनों में से कोई ना कोई पूछ ले। एक तो आ चुका है पंचायत के पेपर में, हो सकता है अगले आ जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी? इनमें से कौन सी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब इनमें से कौन सी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है? ठीक है, 2 तरह से होती है, एक होती है शॉर्ट, एक होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। 1 by 1 लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज नॉन करंट लाइबिलिटी, मैंने कल बताया था। नॉन करंट लाइबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। तो देखें 1 by 1 आ जाते हैं, मैं एक एक आइटम को डिस्कस भी करता हूं।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज करंट लायबिलिटी। हमें क्या पूछी है? लॉन्ग टर्म, तो ये करंट लायबिलिटी है। शेयर कैपिटल इज पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। लायबिलिटी देखो, जो हमारी टोटल लायबिलिटी होती है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है, ठीक है। हमें जस्ट क्या पूछा? लायबिलिटी का पूछा। लायबिलिटी में भी कौन सी पूछी है? लॉन्ग टर्म। कैपिटल को नहीं पूछा गया, ठीक है। लायबिलिटी पूछी है लॉन्ग टर्म। अब आउटस्टैंडिंग इज करंट लायबिलिटी, शेयर कैपिटल इज पार्ट ऑफ कैपिटल। अब उसके बाद तो अगर ये नहीं आ रहा, ये भी करंट है और ये कैपिटल का, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव तो ऑप्शन आएगा नहीं, 1 बाय 1 को कैंसिल करते जाओ। अगर एक नहीं आएगा तो ऑल ऑफ दी अबव तो बनेगा नहीं। बचा क्या? डिवेंचर। डिवेंचर किसका पार्ट है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का, ठीक है। ये भी एक किस्म के लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? ऑप्शन आ गया डिवेंचर। नेक्स्ट, ड्राइंग इज ए पार्ट ऑफ, ड्राइंग इज ए टाइप ऑफ। अब वो किसकी टाइप है? ये मैंने कल ड्राइंग्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी और मैंने एक क्वेश्चन भी ऐसा करवाया था, ठीक है। ड्राइंग इज ए टाइप ऑफ, ड्राइंग किसकी टाइप है? क्या वो खर्च है, क्या वो कैपिटल से पैसा निकाला जाता है, या इनकम है, या नन ऑफ दी अबव। सबसे पहले आ जाएगा एक्सपेंस नहीं होता, इनकम भी नहीं होती। मैंने कल बताया कहां से पैसा निकाला जाता है? कैपिटल से। ड्राइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, मैंने कल करवाया ये क्वेश्चन ऐसा सेम, ठीक है। तो ये आएगा विड्रॉ ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज ए पार्ट ऑफ, ठीक है। प्रॉफिट इज ए पार्ट ऑफ किसका आएगा? डैश, इनकम, ओनर्स कैपिटल, एसेट्स, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। प्रॉफिट इज ए पार्ट ऑफ, प्रॉफिट किसका पार्ट है? ऑफ डैश। देखो सबसे पहले इनकम में आता हूं मैं, ओनर्स कैपिटल, एसेट्स और ऑल ऑफ दी अबव। सबसे पहले एसेट में जाता है, एसेट्स तो है ही नहीं प्रॉफिट, तो ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं होगा। बचा ओनर्स कैपिटल और इनकम। प्रॉफिट किसका पार्ट है? इनकम का, ठीक है। तो आंसर इज इनकम, क्योंकि कंपनी को जो फायदा होता है कंपनी की इनकम बन जाती है। नेक्स्ट, ये क्या प्रॉब्लम होगी? ये क्या चक्कर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पैटी कैश इज यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ, पैटी कैश कौन सी पेमेंट्स के लिए यूज किया जाता है? सैलरीज, वेजेस, परचेज ऑफ एसेट्स, स्मॉल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पोस्टेज एंड कन्वेंस एक्स्ट्रा, ऑल ऑफ द अबव। देखो पैटी एक्सपेंस, सबसे पहले मैं बता दूं पैटी एक्सपेंस होता क्या। ये जो पैटी कैश यूज किया जाता है कौन सी पेमेंट के लिए किया जाता है? पैटी कैश किया जाता है जो छोटे मोटे कंपनी के खर्चे होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। अब देखो यहां छोटे मोटे क्या, स्मॉल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पोस्टेज, कन्वेंस एक्स्ट्रा, किसके लिए? पैटी कैश कौन सी पेमेंट्स के लिए यूज किया जाता है? छोटी मोटी पेमेंट्स के लिए, चाहे पोस्टेज का, किसी को टेलीग्राम भेजना है, स्टेशनरी का पेन, पेंसिल वगैरह, ये छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं इसके लिए। आप हो सकता है तो मेरी वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो देख सकते हैं। ये जो पैटी कैश आपको मिलेगा ये कैश बुक की टाइप है, तो कैश बुक की थर्ड टाइप है, उसमें आ जाएगा ये, ठीक है। आप वीडियो में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे इसके लिए पूरी डिटेल दी गई है। नेक्स्ट,
विच रिजर्व इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, इनमें से कौन सा ऐसा रिजर्व है जो बैलेंस शीट में शो नहीं होता है? जनरल रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व भी होता है। अब बात है सीक्रेट रिजर्व क्या? सीक्रेट रिजर्व कंपनी सीक्रेट रखती है, वो बैलेंस शीट में शो नहीं करती। आंसर इज सीक्रेट रिजर्व। ये कंपनी का सीक्रेट होता है, ये वो शो नहीं करती। नेक्स्ट, नाम में सीक्रेट है। विच लाइबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट? विच लाइबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट? इनमें से कौन सी लाइबिलिटी है जो बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं की जाती? करंट लाइबिलिटी की जाती है। फिक्स्ड लाइबिलिटी, फिक्स्ड इज लॉन्ग टर्म बोलो या नॉन करंट बोलो। अब बात आई, अगर ये शो की जाती है, वो नॉट पूछ रहा है तो ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा। आंसर इज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम आती है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को लेके। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है क्या? ये ऐसा क्लेम होता है जो होगा ही होगा नुकसान, जो पता होता है कंपनी को ये टोटली नुकसान है, ठीक है, इसका कभी क्लेम यहाँ कभी पे ऑफ नहीं हो पाता है। तो आंसर इज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। ये बैलेंस शीट में शो नहीं की जाती है, बैलेंस शीट के बाहर मेंशन की जाती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं इसका थोड़ा सा शॉर्ट बता दूं जल्दी से। एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं। एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल एंड रेवेन्यू, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दो तरह के, ठीक है। ये होते हैं लॉन्ग टर्म खर्चे और ये होते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मीन्स, मैं शॉर्ट टर्म में हमेशा अकाउंट्स में क्या आता है, वो अप टू 1 ईयर, ये मोर देन 1 ईयर, जो इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है और उसका क्या है अप टू 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। अब जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन द डैश। इसमें से कौन कौन से होंगे जहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यूज किया जाएगा? देखो लॉन्ग टर्म में हमेशा 3 अकाउंट्स यहाँ यूज, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया गया, लास्ट होता है बैलेंस शीट। यहाँ पे कौन से होते हैं जो 1 साल के खर्चे होते हैं? तीनों में कौन से खर्चे होते हैं जो 1 साल तक के होते हैं? तो ये बात किसकी कर रहा है? रेवेन्यू की। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म, यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म, यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म खर्चे यूज किए जाए। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, यहाँ खर्चे आते हैं ना छोटे मोटे, सारे खर्चे जो होते हैं साल के, वो सारे तीनों में। तो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। एक और एक्सपेंडिचर होता है यहाँ पे, ठीक है, एक और एक्सपेंडिचर होता है, क्या हो गया? ठीक है, एक और एक्सपेंडिचर होता है जिसको डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं, वो भी 1 साल से ज़्यादा की बेनिफिट होता है। उसमें कुछ लिमिटेड आते हैं, जब वो क्वेश्चन आएगा मैं उसके साथ उसको भी डिस्कस करूंगा। चलिए, नेक्स्ट, इन केस ऑफ ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस द वर्ड डैश आर रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। अब जब क्रेडिट बैलेंस यूज किया जाता है, दो साइड्स डी आर एंड सी आर। डी आर हमेशा टू से शुरू होती है, सी आर हमेशा बाय से शुरू होती है, ठीक है। और वो पूछ क्या रहा है? क्रेडिट साइड, ठीक है, क्रेडिट साइड। तो कहां से शुरू होगी? बाय से। बाय अब क्या यूज किया जाता है हमेशा? ओपनिंग के लिए, ओपनिंग एंट्री हो तो हमेशा यूज किया जाता है बैलेंस ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। अगर क्लोजिंग होती है तो हमेशा क्या यूज किया जाता है? बैलेंस कैरी डाउन या कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है। डिपेंड करता है, डीआर में है तो 2 होगा, सीआर में तो बाय होगा। यहां पे क्या पूछ रहा है? क्रेडिट साइड, तो बाय यूज होगा। देखो ये वाला ऑप्शन गया, ये भी गया, तो हमेशा अब यहां पे क्या होगा? क्रेडिट साइड बाय, ये 2 आइटम बाय की है तो ओपनिंग है, यहाँ नहीं लिखा है ना ओपनिंग,
तो ओपनिंग क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, मैंने बोला यहां पे ब्रॉड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको भी एक चीज बोली पीछे, यहां पे आएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज। जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है पहले मैं बता दूं। ये क्या होते हैं, जब बिजनेस को स्टार्टअप करना होता है ना, ये कौन से एक्सपेंस होते हैं, स्टार्टअप एक्सपेंसेस। जब बिजनेस को शुरू करना होता है उस पर जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। डॉक्यूमेंटेशन बनाने पड़ते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ना ये फिक्स्ड एसेट है, ना ये करंट एसेट है, ना इंटेंजिबल एसेट है, ये मिसलिनियस एक्सपेंडिचर है। तो ये किस में आते हैं, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में। आंसर इज दिस। ये छोटे मोटे बिजनेस को स्टार्टअप के टाइम पे, फिर मौत पड़ गई। नेक्स्ट, द फॉलोइंग एरर्स विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इनमें से बोला गया द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। कौन सा एरर है जो अफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस में। मैंने 4 एरर बताए थे, 2 बार बता चुका हूं, ठीक है। वो चारों एरर्स क्या होते हैं, मतलब कि अचानक से, मतलब ये हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं, मैंने क्वेश्चन भी किया था, अनइंटेंशनली, ठीक है। 4 तरह के एरर जो डिटेक्ट नहीं हो पाते। कौन कौन से थे, ओमिजन, प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग, इनकरेक्ट अकाउंट, यही थे 4 एरर। अब बार बार पूरा नहीं लिखूंगा, पीछे मैंने बता दिया था, ये 4 एरर्स थे, ठीक है। अब देखो इसमें बोल रहा है इनमें से कौन सा एरर अफेक्ट करेगा। मैंने कहा था ये 4 एरर अफेक्ट नहीं करते, क्वेश्चन में बताया था नहीं करते, बट यहां बोल रहा है कौन सा करेगा। ओमिजन का नाम है कंप्लीट ओमिजन। ओमिजन होता क्या, भूल गए, फॉरगेट, भूल गए, एंट्री डालना भूल गए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट ओमिजन। ये भी नाम था। प्रिंसिपल, ये भी नाम है, PLE, याद रखना इसको। कंपनसेटिंग का नाम नहीं है, चलो देखो ये नाम है तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं होगा। तो आंसर इज पार्शियल ओमिजन। इसके साथ क्या वर्ड जुड़ा है, पार्शियल, मतलब हो सकता है DR की डालती, CR की डालना भूल गए, ठीक है। तो ये वाला एरर अफेक्ट करेगा। अगर इन चारों में से कोई नाम हुआ वो अफेक्ट नहीं करता। यहां पूछा कौन सा करेगा, तो आंसर इज पार्शियल ओमिजन। इनकम इंक्लूड्स, इनकम में क्या क्या आता है, इनकम अर्न, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीवेबल। अर्न का मतलब ये भी अर्न की, रिसीव की, रिसीवेबल ये भी आएगी। तीनों किसके पार्ट हैं, इनकम के। तो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव, तीनों की तीनों इनकम है। ये अर्न कर लिया, ये भी सेम मिल चुकी है, और ये आएगी, अभी आई नहीं है, बट है तो किसका पार्ट है, इनकम का। तो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। कैश अकाउंट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। तो कैश कौन सा है, कैश इज सिंपल, कैश इज एसेट। एसेट क्या होता है, रियल अकाउंट। मैं यहां पे बता भी देता हूं, पर्सनल में क्या आता है, लायबिलिटी, कैपिटल, लायबिलिटी, कैपिटल, पर्सनल यूज, ये सारा कहाँ आता है, पर्सनल में। नॉमिनल में आता है एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, और रियल में क्या आते हैं, एसेट्स। एसेट्स, कुछ एसेट्स नहीं आते, वो सारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। वो आप मेरी वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट पे जाके, बार बार वही बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट पे जाके आप जर्नल वाली वीडियो देखें, जर्नल का जहाँ से शुरू है ये उसमें पूरा डिटेल में समझाया गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हैवी अमाउंट स्पेंट फॉर द एडवर्टीजमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट इज, मैंने आपको एक पीछे एक्सपेंडिचर बताया था जिसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है। जब हैवी अमाउंट यूज किया जाता है किसमें, एडवर्टीजमेंट ऑफ ए न्यू कंपनी प्रोडक्ट, तो वो क्या होता है, ना वो रेवेन्यू होता है ना वो कैपिटल होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू। अब यहाँ पे कौन कौन से आते हैं मैं सारे नाम बता देता हूँ। एडवर्टीजमेंट, इसको एडवर्टीजमेंट जब नई कंपनी के लिए यूज किया, देखो यहाँ पे लिखा है न्यू कंपनी, तो ये एडवर्टीजमेंट, इसको क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और आपका आ जाएगा कॉस्ट डिस्काउंट, ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है। ये सारे के ये दोनों एक्सपेंस कहाँ यूज़ किए जाते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका भी वीडियो आप देख लें, पूरी डिटेल पता चल जाएगी आपको वहाँ पे। अभी जब हम शॉर्ट में सिर्फ एमसीक्यूज़ कर रहे हैं तो एमसीक्यूज़ पे इतना पूरा डिटेल में नहीं समझा पाऊँगा, आप वीडियो देख लें, उस पर पता चल जाएगा। लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड इज, ना ये फिक्स्ड लायबिलिटी है ना करंट लायबिलिटी, तो नन हो तो होगा नहीं। बात आ गई कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की। लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, ये क्या होता है, जब हम बिल रिसीवेबल्स, आपको चैप्टर नहीं है बट मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है जिसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। ये क्या होता है, जब बिल रिसीवेबल्स का नाम तो सुना है आपने, या बिल्स पेएबल, जब डिस्काउंट किया जाता है थ्रू बैंक, बैंक के थ्रू डिस्काउंट कराया जाता है, तो जो उसमें डिस्काउंट दिया जाता है, जो डिस्काउंटेड अमाउंट पे करवाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। जिसकी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, जिसकी भरपाई नहीं हो पाती, जिसको हम पूरी तरह पे ऑफ नहीं कर पाते। लीगल एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन ए सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड्स इज ए डैश, वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल है, डेफर्ड रेवेन्यू है या बी&सी, ठीक है। लीगल एक्सपेंस, सिंपल आ जाओ, लीगल एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस छोटा खर्चा, बीच में कभी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो उसके लिए यूज किया गया, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म खर्चा नहीं है, फ्यूचर बेनिफिट वाला भी नहीं है। लीगल एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही ज़्यादा। नो जर्नल एंट्री, जिसे मेरी क्लासेस पढ़ी हुई हैं वो उसको पता होगा। नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू पास व्हेन देयर इज डैश, किसकी जर्नल एंट्री पास नहीं होती है, इसकी होती है, इसकी भी होती है, इसकी नहीं होती। नॉर्मल लॉस कौन सा होता है, ड्यू टू द वीकनेस ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की वीकनेस है होगा ही होगा, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस। तो इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं होती, इन बाकी इन सब की होती है। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू, ये ट्रायल बैलेंस में यूज किया जाता है। बताया भी क्या, जो ट्रायल बैलेंस में अगर डिफरेंस आ जाए, देखो हमेशा टोटल DR इक्वल्स टू CR होती है, बट अगर ये इक्वल ना हो, डिफरेंस आ जाए, तो डिफरेंस कहाँ पे जाता है, सस्पेंस अकाउंट में। डिफरेंस अकाउंट में नहीं जाता, इनमें नहीं जाता, वो किसके नाम पे बिल फटता है, सस्पेंस अकाउंट के नाम पे। इसकी पूरी डिटेल ट्रायल बैलेंस वाली वीडियो में है, आप देख सकते हो वहां पे, ठीक है। जो डिफरेंस आएगा वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। बाकी क्रैश कोर्स के लिए एनरोल करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। पेपर ये एक बार ही उन्हें आगे जाके पता नहीं कब पोस्टें आनी है अकाउंट असिस्टेंट की। यार अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करो, ठीक है। आप अकाउंटिंग का देखो,
अकाउंटिंग का ही शुरू होना है तो सिर्फ अकाउंट्स के लिए आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अकाउंट्स 30 नंबर का है, नंबर बनाएगा, स्कोर यहीं पे करेंगे, ठीक है। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स हर जगह हर पेपर में तो वो तैयारी चल रही होगी, बट अकाउंटेंसी को लेके थोड़ा एफर्ट देने पड़ेंगे आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चंस पता नहीं है क्या आ जाए। मैंने कहा 0.25 के पीछे 50-100 बच्चा बैठा हुआ है, तो 0.25 भी क्यों नंबर वेस्ट करने, नंबर लाने हैं, गंवाने नहीं है। और इस बार पोस्टें चलो है जितनी भी है, समथिंग 800-900 जितनी भी पोस्टें हैं, तो ये दोबारा कहाँ आएंगी, ठीक है। पंचायत के टाइम पे 1800 थी, तो वो तो निकल गई, अब इसकी बारी आधी होगी है सीधा, तो आगे जाके पता नहीं कितनी आएगी। तो इस बार ही चांसेस अगर ले सकते हो तो ले लो, अच्छे से पढ़, तैयारी कर लो, ठीक है। म्यूनसिपल टैक्सेस 6000 अंडर डिस्प्यूट इज ए म्यूनसिपल टैक्स कॉन्टिजेंट रेवेन्यू करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट। देखो म्यूनसिपल टैक्स है तो एसेट तो बनेगा नहीं, ठीक है। करंट लायबिलिटी भी नहीं है, डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट सारा कहाँ आता है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में, ये भी नहीं आएगा। ये क्या बन जाती है, कंपनी की कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। डिस्प्यूट है ना, क्लेम उसका बस। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन। कैपिटल मैंने बताया था कौन सा खर्चा होता है, लॉन्ग टर्म, इसमें शॉर्ट टर्म आता है, इसमें शॉर्ट टर्म आता है, लॉन्ग टर्म कहाँ आता है, बैलेंस शीट में। लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर कौन सा हो गया, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कोई भी, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह कुछ भी, ये सारा खर्चा कहाँ आता है, बैलेंस शीट में, ये भी नहीं है। बाकी आप पूरी वीडियो देख सकते हो इसकी। नेक्स्ट, रिकवरी और बैड डेट्स इज रेवेन्यू एक्सपेंड। देखो रिकवरी इनकम की बात कर रहा है ना, तो एक्सपेंडिचर का तो नाम ही नहीं आएगा। रिकवरी की बात करें, एक्सपेंडिचर का तो नाम ही नहीं आना। रिसीट पैसा आया, बैड डेट्स शॉर्ट टर्म, रेवेन्यू रिसीव्ड। लॉन्ग टर्म होता तो कैपिटल आ जाता, ठीक है। इस तरह से जैसे हिंट मिला क्वेश्चन मार्क, वो नहीं करते रहना मेरे को ये लग रहा है वो लग रहा है, लगने में फिर नंबर बहुत जोर की लगेगा, ठीक है। नंबर कटेंगे तो बड़ी जोर की लगेगा अगर नाम नहीं आएगा। यार सबकी अच्छे से लगे यार, तैयारी कर रहे हैं बच्चे। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन आएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे। तो ये सारे क्वेश्चंस जितने भी हमने किए, ठीक है। तैयारी करें, इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें। कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसी क्वेश्चन में दोबारा कोई डाउट आया, मैं अगली वीडियो आएगी मैं कमेंट में देखूंगा, तो जो क्वेश्चन में दोबारा कोई डाउट आएगा मैं अगली वाली वीडियो में उसको डिस्कस कर दूंगा। तो तैयारी रखें, अच्छा करें, और लास्ट में भी जिसको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कोर्स ज्वाइन कर लें, ठीक है। क्योंकि बाद में मौका मिले ना मिले, अभी चल रहा है तो ज्वाइन कर लें, ठीक है। और पढ़ते रहिए साथ साथ। नेक्स्ट वीडियोस डेली आएंगी, अभी ये मत सोचना है कि अब नहीं आएंगी वीडियो ये वो वगैरह। एक MCQs अभी एक वीडियो आई है, आगे भी चलती रहेंगी, ठीक है। चलिए देखते रहिए जॉब्स अड्डा चैनल।